हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा ने क्यों काल भैरव बाबा को श्राप दिया था और उस श्राप के कारण क्यों काल भैरव को बेताल के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा था। इस वीडियो में हम आपको आज शिव महापुराण की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें माँ दुर्गा ने भैरव बाबा को श्राप दिया था। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो माँ दुर्गा ने भैरव बाबा को क्यों श्राप दिया था और इसके क्या कारण हुए, इसके परिणाम क्या हुए, तो इसी विषय में नंदीश्वर जी शिव महापुराण में कहते हैं कि एक बार परमेश्वर शिव एवं गिरिजा माता पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव बाबा को द्वारपाल के रूप में स्थापित कर वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। इस प्रकार वहाँ बहुत काल तक विहार कर अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। तदनंतर परम स्वतंत्र वे शिवा माँ दुर्गा लीलावशात उन्मत्त वेश में शिव जी की आज्ञा से द्वार पर आई। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव बाबा ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, जब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गई और उस अंबिका ने उन्हें शाप दे दिया। भैरव बाबा ने उन्हें एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा और वे माँ दुर्गा को पहचान नहीं पाए और उस भ्रमित हुए भैरव बाबा ने उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दी। उन्होंने माता के नियमों का उल्लंघन कर दिया। जब भैरव बाबा ने माँ दुर्गा के अवहेलना की, उन्हें एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा और उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाए, वो माँ दुर्गा की माया से भ्रमित हो गए। तो इस पर माँ दुर्गा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसीलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करोगे। जो तुम यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पे तुम जो द्वारपाल का काम कर रहे थे, वही काम तुम अब पृथ्वी लोक पे करोगे। तो इस पर नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, इस प्रकार जब माता पार्वती ने भैरव बाबा को श्राप दे दिया तब महान हाहाकार मच गया। इस श्राप से भैरव अत्यंत दुखी हुए। इसके बाद अनेकविध अनुनय विनय में प्रवीण महादेव शीघ्रता से वहाँ आकर भैरव को आश्वस्त किया। तब उस शाप से एवं शिव जी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में बेताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीलाओं में वे प्रवीण प्रभु शिव जी भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान भैरव को शाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने भैरव बाबा से कहा कि मैं तुम्हें शाप से मुक्त करने के लिए महेश अवतार में प्रकट होऊंगा और तुम्हारी माता दुर्गा शारदा से नाम से पृथ्वी पर अवतरित होंगी। हम उसी अवतार से तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए तुम घबराओ मत। शिव जी महेश नाम से तथा पार्वती माता शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और नाना प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। इस प्रकार मैंने शिव जी के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया है, जो धन, यश, आयु तथा सभी मनोकामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हमें शिव महापुराण में इस कथा का विस्तृत उल्लेख प्राप्त हुआ है। भैरव बाबा को किस तरह से माँ दुर्गा ने श्राप दिया और उन्हें किस तरह से श्राप से मुक्ति हुई, इस विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। महादेव जी के द्वारा उन्हें द्वारपाल नियुक्त करना, महादेव जी के द्वारा भैरव बाबा को काल भैरव को रक्षा के लिए द्वारपाल नियुक्त किया गया था, संकटों से रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। पर ये वो बात समझ नहीं पाए और उन्होंने कैलाश के सभी नियमों की अवहेलना की और सभी नियमों का उल्लंघन किया। इस तरह से हमने आपको शिव महापुराण की कथा सुनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।